सो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को टाइम पे वीडियोस मिलती रहें। और फ्रेंड्स, तो हम टाइम को ज़्यादा डिले ना करते हुए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा कि जैसे ही यूलिसेस योडल को मारने के लिए अपनी तलवार चलाने ही वाला था कि वैसे ही योडल बोल देती है कि मुझे फ्यूचर पता है। और इतना कहकर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया था। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया गया है। सो चलते हैं हम स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है महल के अंदर का सीन, जहां हमें बताया जाता है कि सब लोग बोल रहे होते हैं कि क्या ये कोई ट्रैप है। और तभी हमें दो सैनिकों को एक आदमी को पकड़ के लाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आदमी चिल्ला के बोल रहा था, योर हॉलीनेस, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। आपको पता है कि मैं कितने सालों से इस जगह की शांति के लिए डिवोटेड हूँ, और आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। और ऐसे ही वो व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हॉलीनेस, मुझको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हॉलीनेस, योर हॉलीनेस, मुझको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और यूलाइसिस उसकी बात को बहुत ही शांति से सुन रहा था। तभी एक इनोसेंट सा फेस वाला व्यक्ति हमें दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, योर हॉलीनेस, क्या आप ठीक हैं? आपको ज़रूर हर्ट हुआ होगा इन सब की वजह से। और उसकी ऐसी बात सुनकर यूलिसेस हंसते हुए बोलता है, अरे डोंट वरी, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस सही ऑर्डर को ठीक कर पाया, भले ही देरी ही क्यों ना हो गई हो मुझे। और यूलिसेस के इतना कहते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब उसकी तारीफ करते बोलते हैं, हाँ हाँ, आप तो सही कह रहे हैं। आप तो हर किसी से ज़्यादा दयालु हैं, और आप हर किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम से पहले रखते हैं। और एक बंदा तो बोलता है कि हॉलीनेस, आप तो कितने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। और उसकी बातें सुन के यूलिसेस कहता है हाँ, और फिर अपने मन में कहता है कि उस पिंक बालों वाली लड़की की बात तो सच निकले। तो फ्रेंड्स, लगता है शायद यूलिसेस को पता लग गया है कि यहाँ पे योडल लड़की है, बट फिर भी फ्रेंड्स अभी कुछ कंफर्म नहीं है। आगे स्टार्ट करते हैं। और फिर यूलिसेस याद करता है कि कैसे जब मैं उस योडेल को मारने के लिए अपनी तलवार उठा ही लिया था कि उसने मुझे कहा था, ज़रा रुको, मुझे सुनो, मुझे फ्यूचर पता है। और फिर हमें आगे बताता है वो कि फ्यूचर में यूलिसेस की गलत चॉइस की वजह से जो चर्च है अपने डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चला जाएगा। और उसकी ऐसी बातें सुन के यूलिसेस बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाता है। योडेल रोते हुए कहती है कि ऑल्दो मैं तुम्हें ग्रीडी लग रही होंगी, पर मेरी बात का विश्वास करो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और फिर वो सुबकते हुए आगे कहती है कि यहाँ तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें फ्यूचर बता सकूं, जो कि मैंने अपने मरने से पहले देखा था, पर तुम तो मुझे सुनना ही नहीं चाह रहे थे। इसलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, और मैंने तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हें किस कर दिया। और उसकी ऐसी बातें सुन के यूलिसेस अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है कि क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी ऐसी बातों पे विश्वास कर लूं? और फिर कहता है, ऑफ कोर्स तुम झूठ ही बोल रहे हो। लेकिन योडेल बोलती है कि लेकिन जो मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्शन वाली बात बताई चर्च की, वो झूठ नहीं है, वो सच है। मैं सच में जानती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो अपने जीवित रहते हुए मैं तुम्हें वो सब कुछ बता देना चाहता हूँ जो कि मुझे पता है। और फिर वो आगे बोलती है कि अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मैं वो भी बता सकती हूँ। जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो बजट के बारे में प्रॉब्लम चल रही है ना? कि मैंने सही कहा ना? और उसकी ये बजट वाली बात सुन के यूलिसेस शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम ये कैसे जानते हो? तो योडल अपने मन में खुश होते हुए बोलती है कि काम कर रहा है, इसे समझ में आ रहा है। और फिर वो आगे बताते हुए बोलती है कि तुम जिस पर्सन को कल्प्रिट समझ रहे हो वो असली कल्प्रिट नहीं है। और फिर बताती है, जैसे कि तुम जानते हो कि लंबे समय से जो मनी है वो थोड़ा थोड़ा करके हमारे चर्च से बहुत ही लार्ज अमाउंट में गायब हो चुका है, और ये सब बहुत ही लंबे समय से चल रहा है। तब यूलिसेस कहता है कि ये सब कब से स्टार्ट हुआ? तब योडेल बताती है कि ये सब तब से स्टार्ट हुआ जब से डिमोनिक बेस्ट का हमला अचानक से बढ़ गया पैलेस पे, और उस टाइम पे तुम भी एब्सेंट रहते थे इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा करके जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और उन्होंने ये सब करने की हिम्मत कर दी।
और फिर वो आगे बताते हुए कहती है कि जो हमारा किंगडम है, इसका जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है जियोग्राफिकली, और हमें खाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। हाउएवर बहुत लंबे समय से जो फूड की क्वालिटी है, चर्च पे जो आ रहा है फूड, उसकी क्वालिटी गिरती जा रही है। वहीं कल्प्रिट्स जो अपने साथियों के साथ आया था, उसने ग्रॉसरीज खरीदने के लिए उनका लाइन पे लगना संभव कर दिया, और वहीं जो ग्रॉसरीज को बेचते थे, उन सप्लायर्स को चेंज करके अपने इंटरमीडिएट्स को वहाँ पे रख दिया और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। और ये सब करने के बाद वो एम्पायर चला गया, और एम्पायर जाके उसने एक लैंड बहुत ही चीप प्राइस में खरीद लिया, और फिर उसने एक रूमर फैला दी कि यहाँ पे जो चर्च है वो मेडिकल फैसिलिटी को बनाने वाले हैं। और उसकी ऐसी रूमर्स फैलाते ही उस लैंड का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और जैसे ही उस लैंड का प्राइस हाई हुआ, उसने उस लैंड को सेल कर दिया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसको। तब उसकी ऐसी बात सुन के यूलियस कहता है कि क्या तुम एम्पायर की बात कर रहे हो। वो बोलता है हाँ, मैं एम्पायर की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस कल्प्रिट ने इस बात का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है कि हमारे होली किंगडम और एम्पायर के बीच जो कम्युनिकेशंस हैं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि हमारे किंगडम और एम्पायर के बीच के जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा दूर है। और इन सब के अलावा और भी एक चीज़ है, जो हमारे होली किंगडम और एम्पायर के बीच जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही बुरा है, क्योंकि एम्पायर जो है होली किंगडम को सिर्फ एक टेम्पल की तरह देखता है, इसलिए वो चाहता है कि होली किंगडम उनके आगे झुके। बाद में जो ये एम्पायर है इस मुद्दे को बिल्कुल इशू की तरह देखेगा, और टेम्पल की तरफ बिल्कुल कैलकुलेटिव हो जाएगा, और अंत में जो होली किंगडम है वो भी इस एम्पायर की अनुचित मांगों को पूरा कर देगा। तो उसकी ये सारी बातें सुनकर यूलियस बोलता है, तो तुमने ये फ्यूचर देखा। तो योडिल बोलती है हाँ, मैंने यही फ्यूचर देखा। और फिर बताती है कि जब तक आप अपनी हॉलीनेस से असली कल्प्रिट को ढूंढ पाएंगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी रही होगी, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कमा के यहाँ से निकल चुका होगा, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा ये जो एम्पायर और इम्पीरियल फैमिली है। तभी उसकी बात को काटते हुए यूलियस बोलता है, क्या ये सच है? तब योडिल बोलती, हाँ ये सच है। ये एक कारण है, जो प्रीस्ट है वो हमारे टेम्पल के नाम का यूज़ करके इन सभी चीज़ों को प्राउडली शोल्ड कर रहे हैं, और फिर बाद में मनी लेके यहाँ से भाग जा रहे हैं। तब यूलियस कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि इन सब के पीछे एम्पायर का हाथ था, तो तुम कहना चाहते हो कि एम्पायर मेरा घमंड तोड़ना चाहता है, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आपस में हाथ मिला लिया। तभी योडेल बोलती है कि हाँ, और मैं उस स्पाई प्रीस्ट का नाम भी बताती हूँ, और वो याद करने लगती है कि क्या था क्या था, और तभी उसे याद आता है, हाँ, प्रीस्ट गैरम। और गैरम का नाम उसके मुंह से सुन के यूलियस बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर योडेल कंटिन्यू करते हुए कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रीस्ट गैरम है वो एम्पायर से है, और उनके जितने भी रिलेटिव्स और जो करंट स्टेटस है वो सब उनके एडल्ट होने के बाद बनाया गया है। और फिर वो आगे बताते हुए कहती है, जबकि वास्तव में वो तो एक ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। तभी यूलियस बोलता है कि क्या तुम प्रीस्ट गैरम की बात कर रहे हो? और फिर अपने मन में कहता है, गैरम प्रीस्ट जिनका स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, और जो टेम्पल का अकाउंटिंग का चार्ज है पूरा उन्हीं के पास रहता है। और फिर कहता है कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ये बिलीव करना कि एक सेलो का फॉलोवर, वो भी इतना फेथफुल, वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा ऐसे कैसे कर सकता है। और अगर ये जो पिंक हेयर वाली लड़की अगर ये सब सच कह रही है। तभी ओरल बोलती है कि प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरा उस बात से कोई लेना देना नहीं है जिससे कि तुम नाराज थे। तब उसकी बातें सुनकर यूलियस बोलता है कि मैं फिलहाल तुम्हारे लिए जो अपना स्वभाव था वो स्थगित कर रहा हूँ। तब उसकी बात सुनकर योरल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और बोलती है ये मैं सफल हो गई। वो बेचारी अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी वहीं पे यूलियस की आवाज आ जाती है। वो बोलता है 1 डे। तो वो बोलती है क्या? तो बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ 1 दिन दे रहा हूँ, तुम जहाँ से आए थे तुम वहीं वापस चले जाओ। आफ्टर ऑल इन सब के बारे में ना सोचना ही बेहतर होगा। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि योडिल सो रही होती है और उसकी आंखें खुलती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ दो सैनिक दिखाए जाते हैं जो आपस में कुछ ऐसे फालतू की बातें कर रहे थे, क्या क्या ये कोई भूत है। तभी वहीं पे यूलियस आ जाता है, और फिर हमें यहाँ पे योडिल को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोलती है, सिल्वर हेयर, वाइट क्लॉक, क्या मुझे नाइट ब्लाइंडनेस हो गया है?
लेकिन तभी यूलिसेस अपनी अजीब सी हंसी हंसते हुए बोलता है, क्या तुम उठ गई? और हमारी बेचारी योडेल डरते हुए उठ जाती है। ओ माय गॉड, क्या ये मेरा सपना नहीं है? तब यूलिसेस बोलता है, प्लीज उठिए। और फिर हमें कुछ देर बाद यूलिसेस और योडेल को एक साथ टेबल पे बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग चाय पी रहे होते हैं। लेकिन वो देखता है कि योडेल कांपते हुए चाय पी रही है, तो वो अपने मन में सोचता है कि आखिर में कांप क्यों रहा है। वहीं पे हमारी योडेल डर डर के बोल रही थी, क्या क्या हुआ प्रिस्ट गैरम का? तब यूलिसेस बोलता, हाँ, वही था जिसने मनी को छुपाया हुआ था। तब उसकी ये बात सुनकर हमारी योडेल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है, आई एम सो हैप्पी। और फिर बोलती है, ये हमारी कंट्री के सेफ्टी को भी प्रोटेक्ट करेगा। आई मीन, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। वहीं पे उसकी सारी हरकतों को देखकर यूलिसेस अपने मन में कह रहा था कि ये पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रही है। पहले तो ये बिल्कुल क्रेजी और ग्रीडी डीमन की तरह थी, बट ये जो योडेल है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो पिंक कलर के हेयर वाली लड़की मेरे सामने बैठी हुई है, ये पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है। तभी योडेल कहती है कि मैं तुमसे सिंसियरली अपोलोजाइज करना चाहती हूँ कल के लिए। तभी यूलिसेस कहता है, क्या तुम्हारे अपोलोजाइज करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि सब ये मेरे बारे में है। तब यूलिसेस की ऐसी कड़वी कड़वी बातें सुनकर हमारी योडिल बहुत ही अनहैप्पी हो जाती है और बोलती है, हाँ। तभी अचानक से यूलिसेस बोलता है कि तुम अपना सिर उठाओ। तो वो बोलती है, तब फिर बोलती, मेरा मतलब, क्या तुम मेरे हेड के साथ कुछ करने वाले हो? तब वो बोलती, नहीं प्लीज मेरे हेड के साथ कुछ मत करना, मेरा हेड बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल स्टोन की तरह। वहीं पे यूलिसेस अपने मन में हंसने लगता है और बोलता है, ये योडल क्या कह रही है? मेरे को इसके स्टोन जैसे हेड पे हिट करके मिलेगा ही क्या? मुझे क्या फायदा होगा? तब हमारी वहीं पे योडल डरते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें मैंने पहले नहीं बताया था कि मैं डर जाऊंगा? तब वहीं पे यूलिसेस बोलता है कि चिंता मत करो, मैं बस सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है, बस मैं सब कुछ चेक करना चाहता हूँ। तो वहीं पे हमारी योडल बोलती है कि तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें झूठ बोला है, जो भी मैंने तुम्हें डिस्कवर करके बताया है? वहीं पे यूलिसेस बोलता है कि इधर आओ, मैं तुम्हारी सोल चेक करता हूँ, क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? इधर आओ जल्दी से, क्या तुम ये सोल चेक करवाना चाहते हो? और फिर वो हंसते हुए अपनी तलवार निकाल कर बोलता है, अदरवाइज हम दोनों यहीं पे मरने वाले हैं। वो बोलती है कि अचानक से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और फिर यूलिसेस उसको पकड़ लेता है और उसके सिर में अपना हाथ रख के बोलता है, चलो अब इधर भी आ जाओ। और फिर वो चेक करने लगता है उसकी सोल को। वहीं पे योडल बोल रही होती है अपने मन में कि मुझे भी योडल की मेमोरीज अच्छी तरीके से नहीं याद आई हैं। वहीं पे यूलिसेस योडल की मेमोरीज को चेक कर रहा होता है, जहाँ पे समय बहुत ही तेजी से गुजर रहा होता है और बहुत सारी मेमोरीज आती जा रही होती हैं। और वहीं पे योडल सोच रही होती है कि मैं सोच रही हूँ मिस्टर यूलाइसिस कहाँ तक पहुंचे। तस अपने मन में कह रहा था कि इसके बारे में तो मुझे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिख रहा, क्या ये मेरे से कुछ छुपा रही है? वो योडल की मेमोरी में एक स्ट्रेंज प्लेस देखता है, साथ ही स्ट्रेंज लैंग्वेज भी जो लोग वहाँ बोल रहे होते हैं। तो वह सोचता है कि क्या ये इसकी वही एबिलिटी है जो इसने मेंशन किया था कि इसको बहुत दूर तक दिखता है, ये हर एक फ्यूचर देख सकती है। फिर वो बोलता है, ये तो बहुत दूर का देख सकती है, तो क्या ये दूसरे डायमेंशन को भी देख सकती है? बहुत ही ज़्यादा डीप है और बहुत ही ज़्यादा डीप मेमोरी भी है। वहीं पियरल को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई उसकी पावर को पीछे ढकेल रहा हो। और यूलिसिस को वो सारी मेमोरीज भी दिखती हैं जब उसने और योडल ने किस किया था। और फिर वो इरिटेट होते हुए बोलता है कि यहाँ जरूर कुछ तो गलत है। और यूलिसिस का ऐसा चेहरा देखकर योडिल डर जाती है और बोलती है डरते हुए, क्या मेरी मेमोरी में कुछ वियर्ड है? तब यूलिसिस कहता है, नहीं, बस ये है कि एक ऐसी कुछ पावर है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वहीं पे यूलिसिस कह रहा होता है, एक वीक इंसान जो अपने स्ट्रेंथ का आधा हिस्सा भी नहीं खा सकता है, आत्मा तो दूर की बात है। इसके अलावा उसकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि प्रिस्ट गैरम ने अपनी उपाधि खरीदी हुई थी, और अकॉर्डिंग टू द लिनेज कॉन्ट्रैक्ट ये गैरम और योडल आपस में रिलेशन में आते हैं। और ये पर्सन प्रोबेबली जान गया होगा कि इसकी फैमिली भी इन सब में इन्वॉल्व हो गई है और अपनी लाइफ को खो देगी। तभी यूलिसेस बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। तभी योडल बोलती है, रियली आप सच बोल रहे हो?
और बहुत ही खुशी से बोलती है, थैंक यू पोप, थैंक यू। क्या ये सच में डिसअपियर हो जाएगा हमेशा के लिए? और फिर खुशी से बोलती है, इन सब के अलावा मैं इन सभी सिचुएशंस के बारे में अच्छे से छानबीन करके आपको धीरे धीरे बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच पोप। तभी यूलिसेस कहता है, नहीं, मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। तब योडल खुशी से बोलती, गॉट इट, मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलूंगी। और बोलती है, सच में मैं इस सब के बारे में एक वर्ड नहीं बोलूंगी, हाँ। तो वहीं भी यूलिसेस बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना, ये एक जोक नहीं है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारी योडल का चेहरा तो सच में दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। देखो जरा इमेज में कैसा है। तब यूलिसेस दोबारा से बोलता है कि जब तक तुम अपने डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग एक शब्द नहीं बोलती हो तब तक ठीक है। तुम्हें जैसे ही एक शब्द भी बोला इसके बारे में तो तुम्हारी लाइफ जैसे पहले थी मैं तुम्हारी लाइफ वैसे ही कर दूंगा दोबारा से। तब डरते हुए योडल बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और अपने मन में सोचते हुए बोलती है, सच में ये अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा बर्बरी और ब्रूटल है, ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी आदमी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इसको दोबारा से परेशान करने में। वहीं पे यूलिसेस बोल रहा होता है, यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो वहीं पे योडल बोलती है, हाँ। वहीं पे योडल बोल रही थी, अगर ऐसा है तो मैं आपको छोड़ कर भाग जाऊंगी, ऐसे अचानक मरना तो बेकार है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं पे यूलिसेस बोल रहा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। वहीं पे योडल अपने मन में बोल रही होती है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे ऐसा कुछ है, लेकिन तभी अचानक से यूलिसेस फिर बोलता है कि मैं इन सब के बावजूद भी तुम्हें एक चांस देख रहा हूँ, हाँ, एक चांस। और बोलता है कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट करो। तब यूलिसेस की बात सुनकर योडल बोलती है, नेगोशिएट? और हमारा ये चैप्टर 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज हमने चैप्टर 4 एंड 5 दोनों एक साथ एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोगों को आज का चैप्टर कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।